गाइस यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो उनके चीफ होते आतंकवादियों के वो कुत्ते के पास बैठे होते और बहुत खुश होते। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब के सब नक्सलवादी उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे जो कि उनकी साथी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो साथी जो है वो अपने ऊपर गमछा लेकर वहाँ पर सबके कैंप की तरफ जा रही होती और वो आगरिमा सिंह के कैंप की तरफ आ जाती। फिर आने के बाद वो अंदर घुस जाती और वो हमें देखने को मिलता है कि आगरिमा सिंह अपने उस स्लीपिंग बैग के अंदर सोई हुई थी और फिर वो जो उनकी साथी थी वो वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर वो जो है उसने उसको बांध लिया होता है और फिर वो वहाँ पर उसको आगरिमा सिंह को लेकर वहाँ पर उसके साथी के पास आ जाती। फिर उसकी साथी बोलती कि शाबाश, आज चीफ तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व करेंगे कि तुमने आज ये 10 महीने की जो पूरी ट्रेनिंग है उससे तुमने इसको किडनैप कर कर ले आई। फिर वो दोनों के दोनों उसको एक साइड में आकर निकालने लगते और फिर निकालने की कोशिश में वो उसको निकाल लेते और फिर निकालने के बाद वो उनके बॉस की तरफ ले जाते और फिर उनका बॉस जो कहता है कि आज 10 महीने की जो हमने यहाँ पर तैयारी की थी आज पूरी होने वाली है। आगरिमा सिंह आज हमारे कब्जे में होगी और फिर वो नक्सलवादियों को ट्रेन करेगी और तभी हमें देखने को मिलता है उनके साथी जो है वहाँ पर ले आती है आगरिमा सिंह को। बॉस खुशी से कहने लगता है कि अरे बहुत अच्छा हुआ तुमने जल्दी से इसको ले आए, हमारा जो ये योगदान है ये हमारे इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। तभी उनका चीफ कहता है कि हाँ, तुम वहाँ पर 10 महीने से तैयारी कर रही थी और हम 10 महीने से जंगल में तैयारी कर रहे थे इस आगरिमा सिंह को किडनैप करने की। तुम्हें पता है कि ये सोई हुई अभी शेरनी है, पर ये जब जागेगी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत लाने वाली है। पर कोई नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। उनका बॉस कहता है कि जल्दी से इसे अब खोलो और फिर वो सब के सब उसे खोलने लगते हैं और उनका बॉस जो है पीछे चलकर उसको देखने लगता है। तभी वो कहते हैं कि अरे बॉस, ये तो वो नहीं है जिसे हम लाने वाले थे। और फिर वो जो है दिखाई जाती है कि संध्या वहाँ पर किडनैप हो चुकी थी और फिर वो बॉस जो है वो उसके ऊपर भड़कता है कि तुम्हें हमने एक ही मिशन दिया था, उसमें भी तुमने ठीक से काम नहीं किया। पता चलता है कि संध्या अभी भी जाग रही थी और वो वहाँ पर सोने का नाटक करती है और हमें दिखाया जाता है उसका फ्लैशबैक जहाँ पर संध्या को जब वो लड़की अगवा कर रही थी तब वो बोलती कि मैं अभी जल्दी से चिल्लाऊंगी और मदद के लिए बुलाऊंगी तो मुझे इसका प्लान नहीं पता चलेगा और अच्छा हुआ कि मैंने अभी यहाँ पर देख लिया कि ये कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भागती है। फिर जो उसका बॉस जो कहता है कि इसे जल्दी से बांधो और एक कोने में फेंक दो जब तक कि वो आगरिमा सिंह को ना लाए और जब आगरिमा सिंह आ जाएगी तब हम देखेंगे इसका क्या करना है। संध्या कहती है कि क्या ये आगरिमा सिंह को क्यों ढूंढ रहे। फिर उसे फ्लैशबैक आता है कि वहाँ पर आगरिमा सिंह और वो सब के सब खाना खा रहे थे और वो बहुत खुश थी उन सबको देखकर। फिर वो बोलती कि आगरिमा सिंह को ये नक्सलवादियों को क्या काम है और तभी दिखाया जाता है कि संध्या ने जो है उस उपवास के वक्त वो खाना खाया नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो संध्या को बांध कर एक साइड में फेंक रहे होते हैं और संध्या को बहुत दर्द हो रहा होता है और फिर वो दोनों सबके सब वहाँ पर फेंक देते। कहते हैं कि आज उसने सही से काम नहीं किया और इसे यहाँ पर और ले आए और फिर वो लड़की को बोलती है कि हाँ, इस संध्या कुछ काम की नहीं है और हमें दिखाया जाता है कि संध्या जो है वो सब कुछ सुन रही होती है। हमें फ्लैशबैक याद आता है कि संध्या जो है गन शूटिंग की ट्रेनिंग कर रही थी और तभी उधर हमें दिखाया जाता है कि आगरिमा सिंह का टेंट संध्या की वजह से गिर चुका होता है। संध्या के ऊपर वो आगरिमा सिंह बहुत भड़क जाती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी दिखाया जाता है कि संध्या जो है आगरिमा सिंह का जो टेंट है वो ठीक करने लग जाती है। ठीक करने के बाद वो वहाँ पर नेम प्लेट लगा देती है और फिर आगरिमा सिंह को बुलाने के लिए चली जाती है। पर हमें तभी दिखाया जाता है कि संध्या के टेंट के अंदर आगरिमा सिंह सोई हुई थी। फिर संध्या सोचती है कि मैं अभी सर को नहीं उठा सकती। मैं कहती है कि अच्छा हुआ आगरिमा सिंह मेरे टेंट के अंदर सो गई है, वरना वो आज मेरी जगह पर होती और यहाँ पर किडनैप होती। मुझे इनका आज सुबह ही जल्दी से पता लगाना होगा कि ये क्या चाहते हैं।